हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सर। आज हम कर रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 4। पार्ट 3 के अंदर हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसी के अंदर एक क्वेश्चन नंबर 5 था जिसके बच्चों 5 पार्ट हमने डिस्कस किए थे फ्राइडे को। ठीक है, तो आज जो है उसके अंदर जो 5वां पार्ट है वो कुछ बच्चों ने मुझे प्रॉब्लम भेजी, फ्राइडे को ही भेज दी कि ये सर हमें इसमें दिक्कत है। तो आज मंडे की वीडियो में मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका हमें 5वां पार्ट करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट एक्सरसाइज 15.1, पेज नंबर है बच्चों आपका 284। ठीक है, तो 284 पेज नंबर आप निकाल दीजिए। उसी के अंदर जो है 284 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ऐसे फैमिली बतानी है जिनके पास नॉट ओवनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, जिनके पास एक व्हीकल से ज्यादा नहीं है। तो हमारा E5 केस हो गया। तो लेट कर देते हैं कि लेट E5 इज इक्वल टू इवेंट ऑफ ए फैमिली not having more than वन व्हीकल, जिनके पास एक व्हीकल से ज्यादा नहीं है। तो NE5। तो ऐसी फैमिली कितनी है? तो अगर हम टेबल में देखें, हमारे क्वेश्चन में देखें बच्चों, तो जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान दो तो ये जो फैमिलीज हैं, ये वाली सारी और ये वाली सारी फैमिलीज, इनके पास क्या है, एक से कम व्हीकल है, एक से ज्यादा व्हीकल ये वाली फैमिली है बाकी। ठीक है ना, तो इसका मतलब एक और एक से कम वाली जो हैं वो ये दोनों काउंट की जाएंगी। तो इसमें जितने भी नंबर्स हैं, ये फैमिलीज और ये फैमिलीज, इन सब का जोड़ जो होगा वो हमारे इस पॉइंट का आंसर होगा बच्चों। ठीक है, जिनके पास नॉट मोर देन वन व्हीकल है। तो ऐसे कितने व्हीकल हैं, सॉरी ऐसी कितनी फैमिली है जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है? बिना व्हीकल वाली हैं 10, 0, 1 और 2 और 1। ठीक है, और एक व्हीकल वाली है 160, 305, 535, 469, 579, इन सबको हमें जोड़ना है। तो हमारा NE5 आ जाएगा, E5। चलिए इसको आप जोड़ के देखते हैं। ठीक है, कि इसका जोड़ क्या आता है। तो 10, 11, 2, 13, 14, ये तो आ गया 14 प्लस 160, 305, 535, और इनको जोड़ देते हैं आप 9, 9, 18, 7, 6, 14 और 1, 15, नहीं 7, 6, 13 और 1, 14, 9, 18, 7, 6, 13, 1, 14, 5, 4, 9 और 1, 48। और इन सबको भी आगे हम जोड़ देते हैं। तो 1048 में 535 जोड़ देते हैं पहले, 8, 5, 13, 7 और 1, 8, 5, 1। अब इसमें 305 जोड़ देते हैं, 5, 3, 8, 8, 8, 1। अब इसमें 160 जोड़ देते हैं, 8, 6, 14, 9 और 1, 10, 2048 में 14 और जोड़ देते हैं, 2062। तो मुझे इसका टोटल आ गया, ये मैंने टोटल करके देखा तो ये आया 2062, 2062। ठीक है, ये इसका टोटल आ गया। तो रफली वर्क था, ये आप भी कर सकते हो बच्चों। चलिए, तो मैंने इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आंसर आ गया 2065। अब इसकी प्रोबेबिलिटी PE5 वो क्या होगा, NE/NS। ठीक है, NE/NS, और यहाँ आ जाएगा 5। चलिए, तो ये आ गया 2062/2400। तो इसको अगर आप करें सॉल्व, ये गया 2 पे, 2 एकम 2, 0, 2 3 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 4। तो ये आ गया 1031/1200। आगे नहीं कटता है बच्चों। ठीक है, ये नहीं कट रहा है तो उतना ही आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5। ठीक है, जिसके अंदर हमने नॉट मोर देन वन व्हीकल का मतलब है वो सारी वैल्यूज को सोल्व करना है। चलिए आगे हम 7 तक क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। आगे हम शुरू कर रहे हैं 8 क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो वो पहले जरूर देख लें, उसके बिना ये पार्ट आपको नहीं समझ आएगा बच्चों। ठीक है, तो इधर मेरे जो है प्लेलिस्ट आएगी थोड़ी देर बाद, तो वहाँ पर आप देख सकते हो बाकी के पार्ट्स इसके। तो पहले पार्ट 1, 2, 3 देखिए, उसके बाद पार्ट 4 को देखिएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर
क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर बच्चों क्या बोला गया है कि आप ना रेफर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 14.2। तो आप एक्सरसाइज 14.2 निकालिए 14.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो आपका जो एक्सरसाइज है वो है 245 पेज नंबर पे, ठीक है। तो 245 पेज नंबर पे आपको बच्चों इस तरीके से ये एक्सरसाइज दे रखी है, तो ये आप निकाल लीजिए। आपको ये टेबल दे रखी है, हम इस टेबल के ऊपर वर्क करेंगे अब। तो इस टेबल के बारे में बच्चों बात की गई है, ठीक है, कि यहाँ पर फुट इंजीनियर है, तो कहता है इस क्वेश्चन में जाइए और आपको इस क्वेश्चन के बेस पे प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, आपको जो टेबल दे रखी है उसमें टोटल इंजीनियर्स जो हैं वो कितने हैं, 40 हैं। ये हमारा एमएस बन जाएगा, 40 इंजीनियर्स हैं, हमें इसके बारे में प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपको वो जो डाटा टेबल दे रखी है, ये हमने कुछ टाइम पहले भी जो है डाटा बनाया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो इसके अंदर जो डाटा दे रखा है उसके विषय में क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए, टेबल हमें ये निकाल कर रखनी है। तो हम अपने एक्सरसाइज के अंदर आ जाते हैं पहले। तो उसमें क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी बताओ इंजीनियर जो है वो लीव्स करता है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। तो इसका मतलब अपन ने मान लिया लेट E1, पहला केस है ना, E1 इज इक्वल टू इवेंट ऑफ इंजीनियर लीव विद इन लीव लेस देन 7 किलोमीटर, कि 7 किलोमीटर के अंदर वो इंजीनियर रहता है। अब NE1, अब हमें उस टेबल के अंदर जाना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आ जाओ अपने उस टेबल के अंदर, ठीक है। उस टेबल के अंदर हमें जाना है और इन टेबल्स में हमें देखना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका 7 से कम है। तो आप चेक कर लेते हैं कि 7 से कम जो है इसके अंदर कितने लोग हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे। एक तो है जैसे कि टेबल के अंदर आप चेक करो बच्चों, तो आपको क्या दिखा, एक तो है 5, 3 जो 7 से कम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऐसे इस डाटा के अंदर जो नंबर 7 से कम है बच्चों, इस डाटा में जो नंबर 7 से कम आ रहे हैं वो कितने हैं, वो 9 है, ठीक है। तो अभी हमने देखा जो 7 से नीचे है वो है ऐसे 9 केस है, ऐसे 9 डाटा हैं जो 7 किलोमीटर से कम शो कर रहे हैं। तो इसकी हमें आगे प्रोबेबिलिटी बतानी है PE1, वो आएगा NE/NS। तो E1 की बात हो रही है तो NE/NS, तो 9/40, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये था हमारा पहला पार्ट। इसी के अंदर देखो आगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, पढ़ो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पेज नंबर 25 पे कहते हैं मोर देन और 7 किलोमीटर। अब मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर पूछे हैं। तो लेट E2 बराबर इवेंट ऑफ इंजीनियर लीव इक्वल टू मोर देन और इक्वल टू मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, ठीक है। मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर जो है ये आया हुआ है, 7 किलोमीटर। चलिए अब देखो 9 केस कौन से थे, जो 7 से कम थे। अब 40 में से 9 7 से कम है, तो बाकी कितने रह गए, 31 रह गए, जो 7 या 7 से ज्यादा होंगे। तो यहाँ से देखने पर ही पता चल रहा है कि बाकी केस कितने रह गए, 40 में से आप 9 घटा दीजिए, वो रह गए 31। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो क्या हो जाएगी, E2 सॉरी प्रोबेबिलिटी है वो बनेगा NE2/NS, यानी 31/40। तो ये थे हमारे 2 पार्ट इसके अंदर। थर्ड पार्ट कहते हैं विद इन हाफ किलोमीटर ऑफ जीरो प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। तो अब विद इन हाफ किलोमीटर इसका मतलब है ये था ना 7 किलोमीटर से लेस देन था, कहता आधे किलोमीटर से कम कौन है। तो अब देखोगे कोई भी डाटा नहीं है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, उसमें आप लेट E3 लिखोगे अपने आप। लेट E3 बराबर इवेंट ऑफ इंजीनियर लीव लेस देन हाफ किलोमीटर, आधा किलोमीटर। तो E3 मान लेंगे ना उसको, थर्ड केस को। तो E3 क्या आ जाएगा, 0। तो 0/40 हमारा आंसर हो जाएगा। ये पार्ट आप खुद करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, ये बच्चों एक्टिविटी है। जो एक्टिविटी है वो हमें स्कूल के अंदर जो है परफॉर्म करनी है वाली। तो जब आप स्कूल आना स्टार्ट हो जाओगे, ये उसके बाद तब करवाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो आगे देखिए हम 11 करते हैं इसके बाद। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11
कहता है आपको ना 11 बैग्स दिए हैं व्हीट फ्लोर, यानी आटा जो होता है हमारा गेहूं का आटा, ठीक है, व्हीट फ्लोर। तो गेहूं का जो आटा है उसके में 11 बैग दिए हुए हैं, जैसे थैले होते हैं ना। तो कहता है वो ईच मार्क्ड 5 किलो, सभी थैले पे क्या था 5 किलो लिखा हुआ था। एक्चुअली कंटेंट द फ्लोइंग वेट, लेकिन असल में जब उनको तोला गया तो ये वेट निकले 11 बैग्स के। किसी का 4.97 निकला, इसका मतलब है 4.97 का मतलब है 4 किलो 97 ग्राम नहीं होता है, 4 किलो 970 ग्राम होता है। क्योंकि मान लीजिए हमने 4.97 लिख दिया तो खाली जगह को 0 से भरना होता है ऐसे। तो असल में पॉइंट के बाद 3 अक्षर, ये ग्राम के होते हैं, 3 अक्षर होते हैं हमेशा। 2 लिखे ना तो 0 डाल के लगा दो, तो ये असल में 970 ग्राम है। यानी कि अगर 5.05 दिया है तो ये 5 ग्राम नहीं है 5 किलो 5 ग्राम, ये है 5 किलो 50 ग्राम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पे। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास टोटल बैग्स है, टोटल बैग्स है 11 और वो बन गया हमारा NS, ठीक है। टोटल बैग्स हमारे पास 11 है जो बन गया NS। उसके बाद क्या पूछा गया, कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है, आपसे पूछा गया 5 बैग दे दिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एनी बैग चूजन हैज मोर देन या कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। तो हमें 5 किलो, अगर हम कोई बैग चुनते हैं, हमारे बैग है 11 बैग है, हम अगर इसमें से बैग चुने, उठाना नहीं है बैग, सोच रहे हैं कि हम इसमें से कोई बैग चुने और उसका वेट 5 किलो से ज्यादा आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये इवेंट है कि मैंने कोई बैग चुना और 5 किलो से ज्यादा है, उसको पहले इवेंट मान लेते हैं। तो लेट E बराबर इवेंट ऑफ ए बैग चूजन हैज वेट मोर देन 5 kg। मोर देन 5 kg मतलब जो यहाँ पर आप देखो 500 है ना, 500, इसका मतलब पूरा 5 किलो है, ये भी पूरा 5 किलो है, तो इससे ज्यादा ही देखना है हमें। तो NE ऐसे कितने बैग हैं, तो आप ध्यान से देखो जो 5 किलो से ज्यादा है। एक तो ये वाला 5 किलो से ज्यादा है, ये भी 5 किलो से ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये नहीं लेना, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। उसने कहा था 5 किलो से ज्यादा लेना है। तो अपने जो राउंड किए हैं वो बनते हैं 7 डाटा बनते हैं ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। फेवरेबल जो मैं चाहता हूँ, तो मैं 7 में से चाहता हूँ कि जब मैं कोई बैग उठाऊं तो 7 में से एक आए। तो प्रोबेबिलिटी हो गया NE बटे NS, ये आ गया 7/10 आंसर, सॉरी 7/11, 11 बैग थे ना NS, ये लो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बस इतना था बच्चों, ठीक है। तो ये भी डाटा आपको फेयर कॉपी पे लिखना है। आगे देखो, हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी यही लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 निकालो 14.2 एक्सरसाइज में। तो आप पीछे एक्सरसाइज में 14.2 के अंदर देखें तो 14.2 के अंदर हमारा जो 5th क्वेश्चन है बच्चों वो यहाँ से शुरू था। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये हमारा 5th क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू था कि व्हाट ए स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, ठीक है ऐसे। तो ये क्वेश्चन था जिसकी टेबल हमें अगले पेज पे दी गई थी इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारी टेबल आ गई। तो ये टेबल जो है हमें अगले पेज पे दी गई थी इस तरीके से। तो इस टेबल को देखकर हमने क्या किया था, अगर आपको ध्यान हो 14.2 एक्सरसाइज जो हमने की थी पहले, तो 14.2 में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अपनी फेयर कॉपी पे आप ये क्वेश्चन निकालो 14.2 और आपने इसको सोल्व किया था, और इसका जो सोल्यूशन था वो कुछ ऐसा आया था कि हमने ऐसे टैली मार्क वाली टेबल बनाई थी। तो यहाँ भी टैली मार्क नहीं है, तो ये हमने टेबल बनाई थी यहाँ पर, ठीक है, ये वाली। तो अपनी फेयर कॉपी में टेबल निकाल लो। तो इसके अंदर क्या पूछा गया, अभी इसके ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए, पेज नंबर 246। पेज नंबर 246 पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 30 दिन का डाटा दिया हुआ है। तो हमारे पास टोटल डेज थे, टोटल डेज हैं 30, ठीक है, 30 डेज का डाटा दिया हुआ है। और उसके बाद कहते हैं कि इस डाटा की जो इसके अंदर पूछी क्या गई है प्रोबेबिलिटी, पेज नंबर 285 हमारा क्वेश्चन पे आ जाओ। तो उसमें कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2 आपको पूछा गया, यू वर आस्क्ड टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपको कहता है यूजिंग दिस टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 से 0.16। तो आप लिख सकते हैं लेट E बराबर इवेंट ऑफ, लेट E बराबर इवेंट ऑफ concentration of sulfur
डाइऑक्साइड इन इंटरवल 0.12 से 0.14। ठीक है, तो जो हमने टेबल बनाई थी उस टाइम, ठीक है, वो टेबल हमारी कुछ इस तरीके से है। जो हमारा आंसर है भाई, यहाँ टैली मार्क नहीं लिखा हुआ, जो अपन ने बाद में लिखे थे। तो इस टेबल के अंदर देखो आप, यहाँ पे 0.12 से 0.16 के भी देखो कितने दिन आए थे सल्फर डाइऑक्साइड के इस कंसंट्रेशन में। तो इस कंसंट्रेशन में कितने दिन आए थे? 2 डेज आए थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस कंसंट्रेशन में 2 डेज आपको दिए हुए हैं। पेज नंबर 344 पे आप देख सकते हो टेबल साथ में, और आपकी फेयर कॉपी में भी यही टेबल है। तो यहाँ पर 2 डेज है। तो इस इंटरवल में कंसंट्रेशन कितने दिन रही थी? Ne1 और ये थी 2 डेज। ऐसे 2 आ गया, और ये हमारा क्या है बच्चों? NS। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? Pe1, वो होता है Ne/NS, यानी 2/30। इसको सॉल्व किया, क्या आया? 1/50। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या आ गए आंसर। और इसी के जैसा बिल्कुल ऐसी पीछे टेबल से हमें देख के जो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, इसी के जैसा बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, वो आप खुद करोगे बच्चों। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मैं आपको अलग से सॉल्व करके बता दूंगा उसको, या उसके लिए वीडियो अलग से भेज देंगे बच्चों। ठीक है, तो इसके अंदर जो है अब हमारे पास जो है बच्चों, ये चैप्टर खत्म होता है, हमारा 15 चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब तक जितने भी चैप्टर हमारे हो चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है। ठीक है, और आप जो है इसके अंदर इस पार्ट 4 के अंदर देख लीजिए अच्छे से, पार्ट 1, 2, 3 को भी देखें। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस तरफ गोल गोल यूट्यूब चैनल लिखा होगा, 1 स्टेप चैनल के नाम से, वहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। और मेरे इस तरफ प्लेलिस्ट है जहाँ पर आप ये चैप्टर की बाकी वीडियो देख सकते हो बच्चों। थैंक यू बच्चों।